बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है, दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है, करने से दुनिया में प्यार होता कहाँ है। हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जीएस करियर पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों मैं हूं मुकेश कुमार। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट के साथ आपको स्टार्ट करेंगे। मित्रों नम्मा पार्ट शायद हो रहा है, नम्मा पार्ट आज हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। आज हम आपको बताएंगे डिस्काउंट के बारे में, छूट, डिस्काउंट जो होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि छूट किस पे मिलता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं बोर्ड सूखा डिस्काउंट क्या होता है। देखिए छूट जो होता है, छूट मार्क प्राइस पे दिया जाता है। मार्क प्राइस के अंकित मूल्य, कोई चीज आप जाते हैं खरीदने के लिए, जैसे कोई जींस खरीदने गए तो आपको बोला कि इस पर हम 20% पे छूट देते हैं। किस पे छूट 20% देते हैं? जितना रुपया लिखल रहता है उस पर रेट, उस पर 20% छूट दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं, आपको बताते हैं, ये हुआ कॉस्ट प्राइस, ये तो इसको बारे में आप जानते ही हो, क्रय मूल्य। ये हुआ विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मार्क प्राइस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो कोई छूट जो दिया जाता है, किस पे छूट दिया जाता है? क्रय मूल्य पर छूट देगा तब कैसे होगा? क्रय मूल्य तो 100 रुपया में किसी वस्तु को खरीद कर लाए, अगर इसी पर छूट देंगे तब तो हानि हो जाएगा। ऐसा थोड़े होता है, हमको रुपया कमाना है। तो क्या करते हैं कि मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। यहाँ हम आपको लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। इसको अंकित मूल्य बोलते हैं, मार्क प्राइस, ठीक ना। मार्केट का प्राइस यही होता है, अंकित मूल्य। कोई वस्तु को हम जितना रुपया में खरीद के लाए उतना रुपया में तो उस पर तो छूट नहीं देंगे, अंकित मूल्य पर छूट देते हैं। तो अंकित मूल्य पर जो भी छूट देते हैं उसको बाद हम सेलिंग प्राइस बेच देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। जो कोई भी, जैसे अंकित मूल्य जितना, जैसे कोई जींस खरीदने हम गए, आप सिंपल हो समझिए, तो जींस में का 1200 रुपया रेट है, तो जींस का 1200 रुपया रेट जो है वो क्रय मूल्य नहीं है, वो विक्रय मूल्य नहीं है। विक्रय मूल्य थोड़े, उस पर 20% का फिर छूट या कुछ परसेंट का छूट देगा। जो भी छूट देता रहता है दुकानदार को, उतना परसेंट को उस पर छूट देता है। उसके बाद जो बिकता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। समझ गए ना भी किसको बोलते हैं? जींस पर जो 1200 रुपये लिखा हुआ था वो विक्रय मूल्य नहीं था। विक्रय मूल्य कौन होगा? उस पर जो छूट देंगे तो मतलब कि वो था क्या, तो वो अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य पर जो छूट देंगे तो उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। समझ गए इतना बात? उसके बाद हम आपको और बढ़िया से अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। दोस्तों ये आप समझे, क्रय मूल्य, अगर हम किसी वस्तु को जितना रुपए में बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, मगर जितना रुपया उस पर मार्क प्राइस, मार्किंग क्या हुआ रहता है, तो उतना उसको हम विक्रय मूल्य नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। तो सिंपल एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, सिंपल ही है, किसको कैसे करेंगे। देखिए, मानते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। मानते हैं एक वस्तु है, उसका क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है, मगर उस पर हम बैठा दिए कितना? अरे यार सुखो है। मानते एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है, मगर उस पर हम बैठा दिए, मार्क प्राइस कर दिए, अंकित मूल्य कर दिए 140 रुपया। उसके बाद हम कह रहे हैं कि देखिए इसका अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपया हम खरीदा था, मगर उस पर क्या किया? 140 रुपया, मार्क अंकित मूल्य 140 रुपया कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि हम इस पर 25% का छूट देते हैं। क्या बोल रहा है कि 25% की इस पर छूट देते हैं, इस पर 25% का छूट देते हैं, तब लाभ या हानि बताइए। क्वेश्चन को अब एक बस सिंपल भाव में सोचिए कि कोई वस्तु को आप खरीदने जाते हैं तो वो उसका अंकित मूल्य रहता है, नहीं कि सेलिंग मूल्य रहता है, और उस पर वो छूट देता है तो वही उसको सेलिंग मूल्य, विक्रय मूल्य रहता है, ठीक ना। कोई वस्तु पर जो अंकित क्या रहता है उसको हम अंकित मूल्य कहते हैं, मार्क प्राइस, और उसके बाद उस पर जो छूट देते हैं उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं।
तो आप 100 रुपया में कोई वस्तु को हम खरीदे थे, क्रय मूल्य 100 रुपया था, उसके बाद उस पर हम 140 रुपया 40 रुपया एक्स्ट्रा अंकित कर दिए और उसके बाद हम 25% का छूट दे दिए, 25% का छूट दे दिए। यही जो छूट निकला यही विक्रय मूल्य निकलेगा। इसके बाद जो 25% इसमें से घटाएंगे, 25% जो छूट दिए वो क्या निकलेगा, इसका विक्रय मूल्य निकलेगा। तो 140 का 25% कितना होता है, 25% छूट करके निकालिए आप, कितना निकलेगा वो 140 का 25%, 14 दूना 28, 28 7 35, 105। 25% का छूट मतलब देखिए 10% निकाल, या 1 मिनट हम एक चीज आपको सिखाना चाहते हैं। जैसे देखिए 100 रुपया हुआ, अगर आपको बोलेगा कोई 10% कितना हुआ, तो इसका 10%, 100 का 10% बताइए तो एगो जीरो बैठा दीजिएगा, सिंपल कहिएगा 10 रुपया। वही में आपको बोलेगा कि 20% का तो दुगुना कर दीजिएगा, 30% का कहेगा तिगुना कर दीजिएगा। सिंपल एक बात समझ गए। अगर कोई आपको 1% का बात बोल रहा है कि 100 रुपया का 1% कितना है, तो 2 को जीरो हटा कर इधर बैठा दीजिएगा, 1 रुपया हुआ। ये आपको हम एक जीरो के लिमिट में करके हम बताएं, ऐसा नहीं कि कोई चीज पर वैलिड होगा। जैसे देखिए है कि 230 रुपया, तो इसका 10% कितना हुआ, तो सिंपल 1 जीरो बैठा दीजिए, 23 रुपया हुआ, इसका 10%। 1% कितना हुआ, सिंपल यहाँ पर आगे 1 जीरो बैठा दीजिए, 2 रुपया 30 पैसा हुआ, ठीक ना। तो ये समझ गए। तो इसी तरीका से हम यहाँ पे निकाल दिए कि 25%, 10% कितना हुआ, 14 हुआ, तो 20% मेरे निकालेंगे, 14 दूनो 28 हुआ। उसके बाद हो गया आपको 5% निकालेंगे, तो 5% इसी का आधा हो जाएगा। अरे 10% 14 हुआ तो आधा हो जाएगा ना 7, तो 35 ने हो गया, तो 35 घटा देंगे 140 में से 35, तो 105 हो गया ना। आप ही बताइए 100 रुपया हम खरीदे थे, 105 रुपया में बेचे थे, 5 रुपया का लाभ नहीं हुआ। यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि अंकित मूल्य होता क्या है, समझ गए दोस्तों। उसके बाद हम आपको और डिटेल में बताएंगे, ऐसा नहीं कि आप बस हम एक आपको उदाहरण देकर बताएं कि अंकित मूल्य क्या होता है। देखिए जैसे 100 रुपया में किसी वस्तु खरीदे थे, उस पर हम क्या किए, बेचते टाइम में 140 रुपया कर दिया। आप बोल दिए कि भाई, ग्राहक को बोल दिए कि भाई इस पर हम 25% का छूट देंगे, आपको लेना है तो लीजिए। 25% का छूट के बावजूद भी हमको 5 रुपया का फायदा हुआ ना, 100 रुपया में खरीदे थे, 5 रुपया का फायदा हुआ। तो यही बोलते हैं अंकित मूल्य। ये इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिलहाल हम आपको एक ड्राइव करके एक फॉर्मूला बताएंगे, सिंपल सा है, कोई बात बड़ा नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन भी आपको बनेगा, आपको लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं क्वेश्चन, इस पर बनेगा कि नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा धड़ाधड़। बस इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे आज कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन बताते हैं। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या रिलेशन होता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में रिलेशन बताएंगे विक्रय मूल्य के कंपेयर करके। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि देखिए क्रय मूल्य पर अगर लाभ या हानि करते हैं तो वही इसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। अरे भाई, क्रय मूल्य पर अगर कोई लाभ हुआ या कोई हानि हुआ, जैसे क्रय मूल्य पर 10% का हमको लाभ हो गया, अगर 100 में कोई वस्तु को हम खरीदे और 10% का हमको लाभ हुआ, तो 110 हुआ, क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। अगर क्रय मूल्य पर हमको 10% का हानि हुआ, 100 रुपया में खरीदे, 10% का हमको हानि हुआ, तो 90 में हम बेचे तो विक्रय मूल्य 90 हुआ। तो वही हम कह रहे हैं कि क्रय मूल्य पर या लाभ होगा तो प्लस होगा, या हानि होगा तो माइनस होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। और अंकित मूल्य पर भी अगर हम बट्टा देते हैं, अंकित मूल्य पर भी हम छूट देते हैं, तो उसको भी विक्रय मूल्य कहते हैं। कोई वस्तु को हम अंकित मूल्य पर छूट देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। वही ना हम बेचते हैं भैया, जे हम बेचे छी ओकरे ना कहबे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का सिंपल उदाहरण, खरीद लिए तो क्रय मूल्य, बेच लिए तो विक्रय मूल्य, आ जे ऊपर लिखल है प्रिंट उ कते बोले अंकित मूल्य, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ से एक फार्मूला ड्राइव हम कर सकते हैं अगर चाहे तो। देखिए विक्रय मूल्य दोनों के, इधरों से विक्रय मूल्य, इधरों विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को बराबर कर दीजिए। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, एक फार्मूला तो आप जानते होंगे, एक आज भी जाने, क्रय मूल्य गुने 100 प्लस या माइनस, प्लस माइनस का है, लाभ होगा या हानि होगा, प्रतिशत में लिख दीजिए, लाभ या हानि डिवाइडेड बाय 100। यहाँ आपको देखिए समझने में कोई दिक्कत हुआ, सिंपल लिख दिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस, अगर लाभ होगा तो प्लस होगा, या हानि होगा तो माइनस होगा। और इसी का हम बराबर कर देते हैं, ये भी हो जाएगा विक्रय मूल्य के बराबर अंकित मूल्य गुना 100 माइनस डी। भाई इसमें तो डिस्काउंटेन होगा, प्लस का तो बात ही नहीं है। देखिए यहाँ से ये आपको दोनों देखिए समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमें कह सकते, दोबारा हम फिर से बताएंगे अगर उसको आपको समझने में कोई दिक्कत होगा। दोस्तों हम क्या किया कि देखिए कोई वस्तु अगर क्रय मूल्य पर हम या लाभ होगा या हानि होगा तो उसको हम विक्रय मूल्य कहेंगे, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि हो उसको विक्रय मूल्य कहेंगे, और अंकित मूल्य पर भी कुछ छूट देंगे तो उसको भी हम विक्रय मूल्य कहेंगे।
वही काम किए। उसके बाद दोनों तरफ से विक्रय मूल्य हो रहा था, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य इसको भी बराबर कर दिए, विक्रय मूल्य को इसको भी बराबर कर दिए विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस, अगर लाभ होगा तो प्लस होगा या हानि होगा तो माइनस होगा, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ भी हम बराबर कर दिए अंकित मूल्य गुना 100 माइनस डी, कि डिस्काउंट परसेंटेज में होगा, ये डिस्काउंट तो हमेशा होगा ही। अरे भाई डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट ना होगा, डिस्काउंट मतलब छूट बट्टा, ठीक ना। तो मार्क प्राइस 100 माइनस डी परसेंटेज बटे 100। चलिए इसको काट दीजिए, ये गया। अब हुआ क्या, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, हम दोबारा मीठा लिखेंगे ताकि स्पेस नहीं बच रहा है बोर्ड में, नीचे दिखेंगे तो आपको दिखेगा ही नहीं। ऐसे यहाँ हम इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट ना, आगे हम क्या लिखेंगे, इससे एक फार्मूला निकालेंगे जो बहुत जबरदस्त आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। देखिए चलिए लिख लिए होंगे आप शायद। दोस्तों इसमें हम क्या करने वाले थे कि क्या हुआ था, देखिए निकला था क्या वो लिख रहे हैं हम यहाँ पे, निकला था अरे यार सीपी गुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज में, प्रॉफिट या लॉस, यही ना। 100 कटे गया था, इधर क्या निकला था, मार्क प्राइस गुने 100 माइनस डी परसेंट में बट 100 सॉरी ये खत्म हो गया था। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, अगर हम कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकला हो और हमको मार्क प्राइस में रेशियो में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका ये लिख लेंगे 100 माइनस डी भैया बराबर, इसमें कॉन्सेप्ट एक नहीं कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, चलिए बताते हैं हमें। 5x बराबर 4y है, अगर 4y है, अगर x और y का रेशियो लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x y का रेशियो, ई वाला ई हो जाता है और ये वाला ये हो जाता है, सिंपल हो जाता है, समझ गए ना। वही तो हम यहाँ किए, कुछ किए थोड़े, इसका बराबर ये कर दिया, इसके बराबर ये कर देंगे। देखिए 5x बराबर 4y होता है, तो x y का अगर हम रेशियो लिखेंगे तो इसके बराबर ये लिख देंगे और इसके बराबर ये हो जाता है। ये एक रेशियो का प्रॉपर्टी है, आपको अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। सो देख लीजिए जब हम आपको रेशियो बढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे होता है। तो देखिए इसका बराबर 100 माइनस डी हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ होगा तो प्लस या हानि होगा तो माइनस, ठीक ना। ये इसको बिठाते हैं, यही दो को हमको याद रखना है, आपको कहीं भी डिस्काउंट वाला क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। देखिए 100 माइनस डी परसेंट या 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होगा, तो यही आपको याद रखना है। दिख रहा है कि नहीं बोर्ड में, हाँ दिख रहा है। देखिए फिर से हम यहाँ बड़ा समझ गए क्या लिखा है, 100 माइनस डी 100 प्लस डी, तो यही आपको याद रखना है। अगर डिस्काउंट होगा, ये समझ गए ना हम क्या करना चाह रहे हैं, ये आपको उसके बाद हम क्वेश्चन अभी बताते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। अब बस हमारे साथ बने रहिए। अब एक ही बार में तो हर कुछ नहीं हो सकता है भाई, बारी बारी इन सब चीज का नंबर है। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस में 100 प्लस में, अगर लाभ होगा तो प्लस में, अगर हानि होगा तो माइनस में। चलिए हम एक बार मिटा देते हैं, ऊपर में बढ़िया से लिख देते हैं। क्वेश्चन अभी आपको हम बताएंगे, सब आपको समझ में आएगा, इससे दिक्कत नहीं होगा समझ, आप बस थोड़ा इंतजार तो कीजिए। हम आपको बोले क्या कि कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा 100, अरे यार यही तो दिक्कत है ज्यादा पानी वाला धोने से। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या बोले हम आपको 100 माइनस डी परसेंट, और मार्क प्राइस बराबर क्या हुआ, इतना ही आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनते जाएगा। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट या लॉस, यही हुआ, ठीक ना। परसेंट में प्रॉफिट या लॉस, यही आपको याद रखना है। क्वेश्चन हम आपको बताएंगे तो क्वेश्चन में आपको समझ होगा, इतना अगर लिखना है तो लिख लीजिए, बाकी हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं फिर आपको अच्छा से समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहे थे तभी से। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, आप क्वेश्चन को पढ़िए, हम फिर पढ़ कर आपको सुनाते हैं क्वेश्चन क्या हुआ है। लिखा होगा कोई व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य पर 25% का बट्टा देता है, मतलब वस्तु के मूल्य पर 25% का छूट देता है। बट्टा का मतलब क्या हो, छूट हुआ, बट्टा लिखा हुआ है समझ लीजिए, देकर बेचता है उस जिसमें उसे 5% का लाभ होता है। उस वस्तु का और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। कोई व्यापारी अपनी वस्तु का
25% वस्तु के मूल्य पर 25% का बट्टा देकर बेचता है, जिसमें उसे 5% का लाभ होता है, तो वस्तु का और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है, हम आपको जब भी ट्रिक्स बताए उस पर क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप क्वेश्चन लिखना है तो लिख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए उस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कराते हैं। यह हम आपको याद करने के लिए बताया कि 100 माइनस डी, अंकित बराबर क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 100 माइनस डी, अंकित मूल्य बराबर लिखेंगे 100 प्लस माइनस। आप प्लस होगा कि माइनस होगा वो तो हम आपको कुछ एक बार बताएंगे कि हम प्लस से काहे लिखते हैं या माइनस को काहे लिखेंगे। तो 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, ठीक ना, ये हानि या लाभ या हानि, आप समझ गए ना। तो अगर 10 पर क्या हो रहा है 25, कितना क्वेश्चन में क्या था कि 25% का उस पर अंकित मूल्य पर 25% का उसको बट्टा होता है, तो 25% का बट्टा है तो सीधे लिख देंगे 75, और 5% का लाभ होता है तो सीधे देंगे अंकित मूल्य के बराबर सामने लाभ। देखिए यहाँ से काटेंगे 15 × 75, 15 × 7 105। तो यही पूछ रहा था हमको, बताइए कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। तो यही सिंपल आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ दिमाग लगाना है, खाली ये दो को आपको याद रहना चाहिए, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 100 माइनस डी % और अंकित मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस, अगर लाभ होगा तो प्लस होगा, अगर हानि होगा तो माइनस होगा परसेंट में, ठीक है। बस दो को अगर आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन का आप बट्टा डिस्काउंट वाला कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको उतना दिक्कत नहीं होगा जितना आपको पहले होता था। बस आपको याद रखना है, दो सिंपल याद रखना है, ये याद रखना, उसके बाद याद रखना 100 माइनस डी % और 100 प्लस डी % में आपको याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन को आप बैठा के देखिए, क्वेश्चन बन जाएगा। हम फिर भी आपको 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, आपको अभी कराते हैं एक और क्वेश्चन, इसको आपको लिखना है तो लिख लीजिए, हम आगे और क्वेश्चन करा रहे हैं। मित्रों एक क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं बोर्ड पर, हम क्वेश्चन फिर दोबारा पढ़ देते हैं। दोबारा क्या, पहले बार ही पढ़ रहे हैं। एक व्यापारी मोबाइल फोन पर 1500 रुपया अंकित करता है और उस पर 10% की छूट का प्रस्ताव रखता है कि भाई 10% छूट दे देंगे, जिससे उसे 35% का लाभ होता है। सलाह बड़ी बेईमानी करता है यार, 35% लाभ कमा लेता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए एक बार फिर हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। मित्रों क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यापारी मोबाइल फोन पर 1500 रुपया अंकित करता है और उस पर 10% की छूट का प्रस्ताव रखता है, जिससे उसे 35% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? चलिए एक क्वेश्चन बस आपको वही याद रखना है, क्रय मूल्य बराबर 100 माइनस डी % और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अंकित मूल्य बराबर 100 प्लस, अगर लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस %। बस उसके बाद क्वेश्चन धराधर समझते हैं, धराहर या धराधर में तो हराहर बनते रहते हो भैया, रुके वाला नहीं छो, तू देख ही तो क्वेश्चन का एक बार नहीं रुकते कोनो क्वेश्चन, वही पर सब बनते, ठीक है ना, वही पर सब क्वेश्चन बनेगा भाई। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या लिखे थे हम, क्रय मूल्य बराबर 100 माइनस डी %, विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस, या लाभ होगा तो प्लस % लाभ ही होगा अक्सर, देखिएगा क्या होगा वो बाद में हम आपको बताएंगे। तो समझे ना, इस क्वेश्चन को आप देख लिए, हम आपको बनाते हैं, देखिए ऐसे करेंगे क्वेश्चन बनेगा, खट तक आपसे भी बनेगा आज के बाद। बस आपको वो दो को चीज फार्मूला जो हम लिखे हैं रेशियो करके, उसको आप याद रखिएगा बस दोस्तों। चलिए क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। एक बार पढ़ते थे क्वेश्चन। एक व्यापारी मोबाइल फोन पर 1500 रुपया अंकित करता है, तो इसका मार्क प्राइस लिखा हुआ है 1500 रुपया अंकित करता है, ठीक ना। तो 1500 रुपया इसका है, अंकित मूल्य 1500 रुपया है। उस पर क्या कह रहा था कि अंकित मूल्य करता है, उस पर उसे 10% का छूट देता है। सिंपल क्वेश्चन यहाँ निकालेंगे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आपको ये बताए थे ना। इस पर होगा 100, इसका फॉर्मूला होता है 100 माइनस डी %, 100 लाभे हो रहा है तो प्लस लाभ % में, ठीक ना, यही ना हम आपको बताए थे। इसी पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितना %, चलिए कितना % का लाभ हो रहा था, 10% का छूट दे रहा था, 10% का छूट हुआ कितना हुआ 90, कितना % का लाभ हो रहा था 35%, बड़ी बेईमानी करता है यार, 35% का वो लाभ कमा लेता है। 10% की छूट देने के बाद इसको 35% का लाभ होता है। तो चलिए इसको काटिए, 5 से कटेगा, 5 18, 5 दूना 10, 3 5 7 35, 9 दूना 18, 9 3 27। देखिए कितना हुआ, 2-3 का अनुपात हुआ, दिख रहा है ना आपको, दिखने में कोई कंडीशन, 2-3 का अनुपात हुआ। चलिए इधर आप बताते हैं, तो इसको काटे तो कितना हुआ, 2-3 का हुआ। कितना क्रय मूल्य का अनुपात क्या हुआ 2, मार्क प्राइस का अनुपात क्या हुआ 3। देखिए दिया हुआ किसका है 1500, किसका दिया हुआ 3 बराबर 1500। हमको क्या करा, अंकित मूल्य बराबर बताइए, 3 बराबर 1500 हुआ तो 1 बराबर 500 हुआ। अंकित मूल्य कितना है 2 का मान हमसे पूछा है, तो 2 बराबर 1000, यही ना आंसर हो जाएगा, 2 बराबर।
देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन, क्या कह रहा था क्वेश्चन, जो कह रहा था हम वही किया और कितना आसानी से बन गया। क्वेश्चन में कुछ है दम। क्वेश्चन हम रिपीट पढ़ते हैं, आप एक बार देखिए। क्वेश्चन लिखा था कि एक व्यापारी मोबाइल फोन पर 1500 रुपया अंकित करता है। भाई 1500 रुपया अंकित करता है तो 1500 रुपया लिख दिए, उस पर उसे 10% की छूट देता है। तो हम आपको एक दो फार्मूला बताए कि देखिए यार, देखिए क्रय मूल्य इसका रेशियो में लिखे थे। क्रय मूल्य होगा तो 100 माइनस D% लिखेंगे, नीचा में अंकित मूल्य के बराबर 100 प्लस लाभ परसेंट में, ठीक ना। तो 10% का छूट दे रहा था 90, 35% का लाभ रहता 135। तो यहाँ से किए क्या कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकल गया हमको। यहाँ से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकल गया, 2 3 निकला था ना। तो यहाँ 3 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1500, तो 2 का वैल्यू नहीं हो जाएगा 1000। यही ना आंसर पूछ रहा था, अंकित मूल्य बराबर क्या, 3 बराबर 1500, तो 1 बराबर 500, तो 2 बराबर 1000। यही क्वेश्चन तो बोल रहा था अंकित मूल्य बराबर, तो सॉरी क्रय मूल्य का मान निकालिए, तो 1000 हो गया आंसर। समझे आप कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। बस आपको थोड़ा दो को याद रखना है। क्रय मूल्य का नीचे में लिखेंगे 100 माइनस D% और रेशियो में लिखेंगे अंकित मूल्य का 100 प्लस लाभ परसेंट। दिक्कत कोई कहीं दिक्कत नहीं होती। एक क्वेश्चन और कराते, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए इस सब चीज में भाई लोग। चलिए दोस्तों, आज हम आपको इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि 21 मिनट 22 मिनट का वीडियो बन गया, इतना ही तो कोई देखता नहीं। 2 क्वेश्चन हम आपको कराए, 2 क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा और अगला क्लास में हम इसको क्वेश्चन कराएंगे। अभी डिस्काउंट का एक पार्ट और बच गया है। डिस्काउंट का कि डिस्काउंट में क्रमिक लगातार जो X% की छूट देता है, फिर Y% की छूट देता है, फिर Z% की छूट देता है। कोई क्वेश्चन में आप देखेंगे पहले पर 10% की छूट देता है, फिर उसमें 20% की छूट देता है, किसी में 5% की छूट देता है। लगातार छूट वाला जो है, इसको भी हम बहुत ईजी वे में आपको बताएंगे। देखिए आज का क्वेश्चन में आपको कोई है सिंपल है, 100 माइनस D% क्रय मूल्य मार्क प्राइस 100 प्लस लाभ परसेंट। सिंपल क्वेश्चन बनाते जाइए, कोई दिक्कत उतना नहीं आएगा आपको क्वेश्चन बनाने में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों, आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है। उसके बाद आज हम इतना ही रहने देते हैं। जय महाकाल, हर हर महादेव।